पाकिस्तान ग्रीन होगा। मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा ज़मीन में एज़ पर माई प्रॉमिस लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान। वो अमरूद के जो रेडी टू फ्रूट प्लांट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर मुज़म्मिल चौधरी फ्रॉम चौधरी मुज़म्मिल नर्सरी फार्म कोटद्दू। आज मैंने आपको अमरूद के जो रेडी टू फ्रूट प्लांट्स हैं वो दिखाने हैं। इनकी हाइट 6 से 7 फीट है और ये बड़े थैले में ये पौधा लगा हुआ है। ये बड़ा थैला है और ये रेडी टू फ्रूट है। ये 2 साल का पौधा है और ये पौधे शिफ्ट हुए हुए हैं। एक दफ़ा इन्हें शिफ्ट किया हुआ है तो ये मरेंगे भी नहीं और मुरझाएंगे भी नहीं। तो ये बड़े थैले में लगे हुए हैं और एज़ पर माई प्रॉमिस लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान पर आपको ऑफ़र करूँगा। ये 100 रुपये का आपको एक पौधा मिलेगा। अच्छा, जहाँ तक वैरायटी की बात है, इसके अंदर वैरायटी ये मिक्स ही मिलेगी। इसके अंदर बीज जो था हमारा पास मिक्स ही था। चाइना गोला, लाड़काना और ये सराही वाली जो वैरायटी है वो मिक्स हो गए थे, तो ये आपको मिक्स ही मिलेंगी। और वैरायटी वाइज जो है चाइना गोला इस दफ़ा तैयार किया है बल्क में। इंशाल्लाह वो 2 महीने के बाद वो भी फॉर सेल होगा इंशाल्लाह, और वो वैरायटी वाइज आपको अलहदा मिल जाएगा और वो भी इंशाल्लाह हम कम से कम प्राइस पे आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि नॉर्मली हम ज़्यादा देखने में यही आता है कि जी वैरायटी का होता है, ठीक है, जिसने बाग लगाना है वो तो वैरायटी की तरफ जाए। बट फॉर जनरल प्लांटेशन, जिस तरह शहरों में आजकल पौधे लग रहे हैं, PHA लगा रहा है, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा फ्रूट प्लांट्स की तरफ आएँ। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन्हें फ्रूट लगेगा। जब फ्रूट लगेगा लोग आते जाते खा लेते हैं। अब हम दूसरे मुल्कों को आइडियलाइज़ करते हैं कि जी वहाँ पे तो जी रोडों पे चेरी लगी हुई थी, वहाँ पे रोडों पे बादाम लगे हुए थे, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं लग सकते? तो हमारे मुल्क में भी लग सकते हैं। ठीक है, लोग तोड़ेंगे, वो है ही तोड़ने के लिए और खाने के लिए। तो अगर एक शहर के अंदर अगर 5000 पौधा अमरूद का लगा हो तो वो लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। और अगर कोई 2 अमरूद तोड़ के खा भी लेगा रोड साइड से, तो वो बेचारा एक रोटी भी तो कम खाएगा। जब रोटी कम खाएगा तो हमारी गंदम बचेगी, वही गंदम हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिवाइज़ होंगी और जो हम फल यहाँ लगाते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं, गंदम या और जितनी भी हम फसलें लगाते हैं, वो एक दिन इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट करेंगे और उससे एक अच्छा रेवेन्यू कमाएंगे। और पाकिस्तान तो एक ऐसा ब्लेस्ड कंट्री है कि इसकी मिट्टी के अंदर कुछ भी आप लगाएं हो जाता है। और आप जिस मर्ज़ी शहर में जो मर्ज़ी लगा लें, यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है कि जो आप लगाएं, जो फसल लगाएं, जो फल लगाएं, वो हो जाता है। तो इसके अंदर यही है कि हमारे जो हाई अप्स हैं, जो कि शहरों में PHA वाले हो गए या जितनी भी डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो फ्रूट प्लांट्स लगाएं। अब आप देख लें, पार्क्स के अंदर जामुन के दरख्त लगे होते हैं, लोग जामुन खाते हैं। उसका 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा फूल लगते हैं, एक इन्वायरमेंट अच्छा होता है, छाँव है इनकी। दूसरी बात यह है कि जब फूल लगता है तो जो शहद की मक्खी है वो अट्रैक्ट होती है, उससे शहद ज़्यादा लगेगा, शहद लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा बढ़ेगी तो हनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, हम हनी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप इनकी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बादाम, आलू बुखारा, आड़ू, इनकी लकड़ी देख लें तो ये दुनिया की महंगी लकड़ियों में से है। बनती लेट है इसीलिए महंगी होती है। तो अगर हम यही फलदार पौधे जहाँ पे ये कामयाब हैं, उन इलाकों में अगर रोड साइड पे ही हम इन चीज़ों की प्लांटेशन करेंगे, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों की करें जो कि महंगे हैं। जैसे आप फैंसी प्लांट्स की तरफ आ जाएँ, फाइकस, टर्मिनेलिया, ये मैंने देखा अथॉरिटीज़ 500, 1000, इवन 2-2000 का पौधा लेके लगा रहे होते हैं। ये 50 या 100 रुपये का फ्रूट प्लांट लेकर नहीं लगाएंगे। तो पौधे तो मरते रहते हैं और लगते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जी ये फ्रूट प्लांट है, मर जाएगा। तो दूसरे प्लांट्स हैं वो भी मरते हैं इनकी नेग्लिजेंस की वजह से, या अगर उनकी टेक केयर नहीं की गई। तो इसके अंदर यही है कि जो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो मैं कर सकता हूँ। इसके छोटे पौधे भी लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान पे ऑफ़र कर सकता हूँ, और ये जो बड़े पौधे हैं ये 6 से 7 फीट के, ये जनरल पब्लिक के लिए भी और जो अथॉरिटीज़ हैं या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए मैं ऑफ़र कर सकता हूँ कि आप शहरों में लगाएं। मैं तो पूरे पाकिस्तान को पौधे नहीं दे सकता, बट जितने दे सकता हूँ, जो मेरी कैपेसिटी है उसके अंदर मैं हाजिर हूँ। और ये आपको 100 रुपये का पौधा मिलेगा। और अगर अथॉरिटीज़ रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं अपना इसके अंदर से जो 10-15 रुपये अपना मुनाफा है मैं वो भी छोड़ देता हूँ। मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पौधा ज़मीन में लगे उतना अच्छा है, पाकिस्तान ग्रीन होगा। और बहुत सारे इसके अंदर आप एक पौधा जब लगाते हैं, वो आप एक पौधा नहीं लगाते, आप एक उम्मीद लगाते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जब आप ये देखें कि जब भूख ख़त्म होगी तो क्राइम भी कम होगा, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी तो है ना। तो अगर फ्रूट्स इस तरह इजीली अवेलेबल हों, तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए, रेवेन्यू, एक्सपोर्ट पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आप देख लें
कि हनी बनेगा, उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने बच्चों, आप अस्पतालों में लगाएं जहाँ मरीज़ों को दवाई लगती है, वहाँ अगर वो फ्रूट खा लेंगे बेचारे, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दूर। ये तो जितने भी आप स्कूल ऑफ थॉट्स ले लें, ये तो एक आइडियाज़ हैं, और एक एक आइडिया के ऊपर पूरी पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। तो अब अगर इन बातों को ये कहा जाए कि जी ये बातें जो फजूल हैं, तो इन्हें फजूल भी कहा जा सकता है और एक अच्छा स्कूल ऑफ थॉट भी बना सकता है। इस आइडिया के ऊपर एक जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी खड़ी हो सकती है। तो ये सोचने पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह किस चीज़ को कितने वे में पॉजिटिव लेते हैं और पॉजिटिविटी किस तरह जनरेट करते हैं। तो ये एक मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग थी, और क्योंकि चैनल है उसके ऊपर और मेरा पेज है चौधरी मुज़म्मिल नर्सरी फार्म, उसके ऊपर मैं ऑन एंड ऑफ अपने आइडियाज़ शेयर करता रहता हूँ। तो जो कुछ दिल की बातें थी वो मैंने आपसे की। बात ये एक अमरूद के पौधे से शुरू हुई और मज़ीद भी होती रहेंगी। नंबर मेरा वहाँ पे लिखा होता है, तो मज़ीद किसी ने रब्ता करना हो तो डायरेक्ट मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है। और दूसरे कस्टमर्स को थोड़ी सी शिकायत रहती है कि जी व्हाट्सएप किया या कॉल की तो वो उठाई नहीं। अब दिन में तकरीबन 100 के करीब कॉल्स आती हैं, तो उसके अंदर से मैं 20-30 तो पिक कर लेता हूँ जो मेरी कैपेसिटी है बात करने की। तो अब 40-50 कॉल्स तो रिसीव करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें बोलना भी ज़्यादा पड़ता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो जितनी मेरी कोशिश होती है मैं लोगों को गाइड कर देता हूँ। थैंक यू।